हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। और आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 4 के पार्ट 2 से। सीन की शुरुआत होती है, हमारे हीरो को दिखाया जाता है वो ग्राउंड में भाग रहा होता है और भागते भागते उसे नानिया के बारे में ख्याल आ रहा होता है कि नानिया और उसने जो टाइम बिताया था एक दूसरे के साथ, जब वो एक दूसरे को किस करते हैं, और फिर उसके बाद उसे भागते हुए ये चीजें याद आती हैं कि कैसे नानिया की डेथ हुई और कैसे उसके सामने पाक वांसू गाड़ी से जा रहा था और सामने उसके नानिया पड़ी हुई थी। वहीं वो भागते भागते रुक जाता है, उसकी रनिंग पूरी हो जाती है और वो अंदर कंपनी में आता है अपनी जैकेट पहन के। और क्योंकि हमारा हीरो भागकर आया है तो वो काफी पसीने में हो रहा होता है और आगे वहाँ पे लड़कियां और लड़के सभी होते हैं और उस कंपनी में वो सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं जो हमारे हीरो से पिटे होते हैं। तो लड़कियां तो इसलिए देख रही होती है हमारे हीरो को कि काफी स्मार्ट लग रहा है, सभी लड़कियां वहाँ की देख रही होती हैं, और लड़के इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि वो हमारे हीरो से पिटे होते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, एक डॉक्टर को दिखाया जाता है, वो आ रही होती है। वहीं पे एक बुजुर्ग आदमी भी होता है, वो यहाँ का मास्टर होता है जो कि नए जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग देता है। वो उन्हें कहता है कि बिजनेस वुमेन आप कहाँ जा रही है। वो डॉक्टर कहती है मैं। वो कहते हैं हाँ, मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि तुम अभी काम करके आई हो ना अपना, इसलिए तुम बिजनेस वुमेन हो गई। वो कहते तुम तो मुझे पागल बना रहे हो इस तरह की बकवास करके। फिर भी उस डॉक्टर से बात करते रहते हैं। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। वहीं डॉक्टर अपने रूम में पहुँचती है, वहाँ देखती है वहाँ पर हमारा हीरो बैठा हुआ होता है। डॉक्टर कहती है मिस्टर किम जी हाँ, आपका स्वागत है यहाँ पर, और आप यहाँ पर मुझे लगता है अपना ये जो प्लास्टर है इसे निकलवाने के लिए आए हैं। तभी वो मास्टर जो होते हैं वो कहते ओ मिस्टर किम जी हाँ, और डॉक्टर की नकल उतार रहे होते हैं। तभी वो डॉक्टर हमारे हीरो से कहती है कि आप प्लीज 1-2 मिनट के लिए बैठ जाएं। हमारा हीरो जो होता है उन बुजुर्ग मास्टर को देख रहा होता है कि ये कर क्या रहे हैं, और वो कहते हैं अपने आप से कि ये लड़का तो देखने में काफी स्मार्ट है। वहीं डॉक्टर वो हमारे हीरो का प्लास्टर कट कर देती है, उसे उतार देती है। हमारा हीरो अपना हाथ चेक करने लगता है। तभी डॉक्टर कहती है कि क्या ये ठीक है। हमारा हीरो कुछ नहीं कहता। तभी वो बुजुर्ग मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि तुम इससे बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रही हो, जैसे तुम मुझसे बात करती ऐसे तो बात नहीं करी इससे। तभी वो डॉक्टर कहती है कि तुम यहाँ पे खड़े क्यों, तुम अभी तक गए नहीं, जाओ यहाँ से। तभी वो मास्टर हमारे हीरो का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारा हाथ ऐसा लगता है सही हो गया और आज से तुम्हें ट्रेनिंग पर आना है, समझे। और क्योंकि आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम्हारा प्लास्टर हाथ का अभी उतरा है तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा हल्का रहूंगा। और क्योंकि जो भी यहाँ पर नए ट्रेनिंग्स आते हैं उन सबको मेरी ट्रेनिंग लेनी होती है। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमारा हीरो उन्हें देखता रहता है और उन्हें शायद ये नहीं पता कि हमारा हीरो इस कंपनी के सबसे जो हाईएस्ट सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी मार चुका है। वहीं उस बुजुर्ग मास्टर को दिखाया जाता है, वो वहाँ पर जो नए ट्रेनी होते हैं उन्हें सिखा रहे होते हैं और एक को वो हाथ पकड़ के सिखा रहे होते हैं कि इस तरह से, तो वो हार मान लेता है। तभी हमारा हीरो आकर वहाँ पे बैठने लगता है उन सबके साथ। वो मास्टर कहते हैं कि तुम वहाँ पे क्यों बैठ रहे हो, तुम आ जाओ, इधर आ जाओ। हमारा हीरो उन मास्टर के पास जाता है और वो कहते हैं कि तुमने मेरे बारे में सुना है। हमारा हीरो कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप खड़ा रहता है। वो कहते हैं कि मैं जो ना सॉन्ग यंग चून हूँ। हमारा हीरो कहते हैं हेलो मिस्टर सॉन्ग। तो कहते हैं सॉन्ग नहीं, सॉन्ग यंग चून। और कहते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया इससे। हमारा हीरो सोचने लगता है कि सीओ यंग चून वो ऐसे कहता है। तो मास्टर कहते हैं कि तुमने कभी विंग चून के बारे में नहीं सुना। मैं उनका सच्चा वारिस हूँ और मैं मास्टर सॉन्ग यंग चून हूँ। चलो ठीक है, रहने देते हैं, इस चीज को ज्यादा नहीं बढ़ाते। और वो ये कहकर कहते हैं कि चलो ठीक, अटैक करो मुझ पे। और जैसे ही वो ये कहते हैं हमारा हीरो सीधा अपने हाथ से उनके गर्दन के पास लेके जाता है, जिससे उनके लिए काफी मुश्किल हो जाती है और ये काफी खतरनाक अटैक भी होता है। तभी वो हमारे हीरो का हाथ हटाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें ऐसे करना है। अब तुम किसी से फाइट करते हो पूरा प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। वो पहले झुककर बताते हैं कि पहले ऐसे वो करना चाहिए और फिर लड़ाई करनी चाहिए। और वो हमारे हीरो को 1-2 सीन करके दिखाते हैं, इधर उधर होते हैं और उसकी किक मारकर दिखाते हैं। हमारा हीरो जो है उन पर हाथ नहीं उठा रहा होता है, वो भी हमारे हीरो के आसपास इधर उधर हो रहे होते हैं जैसे कि मतलब लड़ाई होने वाली है। पर वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हें किसने ट्रेन किया ऐसे। और फिर वो बाकी सबको बताने लगते हैं कि चलो ठीक है, देखो जब कोई तुम्हारा अपोनेंट ऐसे बीच में खड़ा हो ना और उसके पास जाते हैं, वो अपने पैर से गिराने की कोशिश करते हैं, पर हमारा हीरो अपना पैर हटा लेता है और उन्हें गिरा देता है। तो वो फिर सबको बताने लगते हैं कि तुम्हें ऐसे बचना चाहिए जैसे हमारे हीरो ने किया। और सब उन पर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं अच्छी बात है, ठीक है, अब तुम समझ गए ना, देखो। और फिर वो खड़े होते हैं और फिर हमारे हीरो को कॉलर पकड़ते हैं और उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं कि ऐसे करके गिराओ, पर उनसे नहीं गिरता। वो कहते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया। वो हमारे हीरो से ऐसे कहते हैं। वो फिर कोशिश करते हैं, फिर नहीं होता, पर हमारा हीरो क्या करता है, उन्हें नीचे गिरा देता है काफी बुरी तरीके से। और
ये देखकर सब थोड़ा हंसने भी लगते हैं और वो अपनी हंसी कंट्रोल कर लेते हैं। हमारा हीरो अपनी कूनी जो है ना उनकी गर्दन के पास ले आता है और ये भी काफी खतरनाक मूव होता है। तभी वो हमारे हीरो से हाथ से कहते हैं कि ठीक है अब हट जाओ, मैंने हार मान ली है। और ये सब देख बाकी सब हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं देखा ना तुमने, ऐसे करना चाहिए तुम्हें। तभी हमारा हीरो तो सीधा खड़ा ही होता है। पीछे एक आदमी आता है, वो कहता है मिस्टर किम जी है, आपको चीफ जो ने बुलाया है। तभी वो मास्टर कहते हैं कि तुम लकी हो, मैं तो तुम्हें आज काफी कुछ सिखाने वाला था, तुम बच गए। हमारा हीरो वहां से चला जाता है ये सुनकर। फिर जैसे ही वो मास्टर उन सबको बता रहे होते हैं, हमारा हीरो आता है। वो एकदम डर जाते हैं कि अचानक से क्यों आया। हमारा हीरो उनकी बेल्ट टाइट करता है, फिर वो वापस चला जाता है। वो देखते रह जाते हैं कि उनके साथ हुआ क्या। वहीं हमारे हीरो को चीफ जो के पास दिखाया जाता है। वहाँ पे सिक्योरिटी टीम के लीडर जो होते हैं वो भी होते हैं। वो हमारे हीरो को देख रहे होते हैं, हमारा हीरो उन्हें देख रहा होता है। तभी चीफ जो कहते हैं कि तुम्हारा प्रोबेशनरी पीरियड खत्म हो गया ना। हमारा हीरो कहता है यस सर। चीफ जो कहते हैं अब तुम वीआईपी जगह पर जाओगे और ये हैं टीम लीडर सीओ, इनके साथ जाओ तुम। टीम लीडर सीओ कहते हैं कि सर आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं करे इस मामले में। हमारे जो टीम के मेंबर हैं वो अभी इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तभी हमारा हीरो कहता है कि अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँ, मुझे शावर भी लेना है वहाँ जाने से पहले। चीफ जो कहते हैं चलो ठीक है तुम चले जाओ। वहीं टीम लीडर सीओ और हमारा हीरो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी हमारा हीरो वहाँ से चला जाता है। टीम लीडर सीओ कहते हैं कि चीफ जो पिछली बार इसके हाथों से पिटे हैं, आपको नहीं लगता उनकी हालत और खराब होने वाली है इसे देखकर। तभी चीफ जो कहते हैं कि टीम लीडर सीओ वो कहते हैं यस सर, कि क्या तुम्हें शिकार करना पसंद है। और वो खड़े हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि एक अच्छा शिकारी था और वो कहीं गया और उसे एक अच्छा शिकारी कुत्ता मिला और वो अपने साथ उसे ले आया घर पर। और जबकि उसके घर पर पहले से ही काफी ज्यादा शिकारी कुत्ते थे। जैसे ही उन कुत्तों ने नए कुत्ते को देखा तो उन्होंने भौंकना शुरू कर दिया। तो तुम मुझे बताओ कि इसके बाद उस शिकारी को क्या करना चाहिए। टीम लीडर सीओ कुछ नहीं बोलते। तभी चीफ जो कहते हैं कि उसे जो ना उस कुत्ते को उन शिकारी कुत्तों के बीच में छोड़ देना चाहिए और वो अपने आप ही अपनी जगह बना लेंगे अपने हिसाब से कि कौन कितना पावरफुल है और कौन नहीं। इससे दो ही चीज पता चलेंगी, या तो वो कुत्ता मारा जाएगा या फिर हमें उनमें से एक नया लीडर मिल जाएगा। इस बात का पता हमें जब ही चलेगा जब वो अगले दिन उन सबको देखने के लिए जाएगा। और वो ये कहकर टीम लीडर सीओ को एक फाइल दे देते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, एक बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी सिक्योरिटी गार्ड नहा रहे होते हैं। हमारा हीरो भी वहीं पर होता है। उसकी बॉडी पर पीछे टैटू बना हुआ होता है। उसकी साइड में जो एक सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उससे काफी पिटता है। तभी वो हमारे हीरो से कहता है क्या तुम ठीक हो। हमारा हीरो उसकी तरफ देखता है पर कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी वो सिक्योरिटी गार्ड दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को इशारा करता है और वो सब अपना रुमाल लेकर उसमें अपना साबुन बांधते हैं और तैयार हो जाते हैं हमारे हीरो को मारने के लिए। हमारा हीरो ये चीज अपने शीशे में देख लेता है कि सामने उसके पीछे उसे मारने के लिए आ रहे हैं। उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है काफी जबरदस्त। और हमारे हीरो के क्योंकि सर में शैम्पू किया हुआ था उन सबको एक बार मारता है और फिर जल्दी से पानी चलाकर अपने सर का शैम्पू निकाल देता है और फिर उन सबसे फिर से लड़ने लगता है और उन सबको काफी बुरी तरीके से मारता है। उसके बाद वो फ्लोर पर जो शैम्पू होता है सब जगह डाल देता है और वो उन सबसे कहता है कि तुम देख के चलना, जरा फ्लोर जो है काफी चिकना हो गया है। और वो सब देखते रहते हैं। वो सब हमारे हीरो को मारने के लिए आना चाहते हैं पर क्योंकि फ्लोर काफी चिकना होता है जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वो गिर जाते हैं। हमारा हीरो फिर क्या काम करता है, वो अपनी तौलिया को नीचे डालता है फ्लोर पे और अपना एक पैर उस पर रख लेता है और एक पैर चिकने फ्लोर पर रहने देता है, जिससे जो भी कोई उसे मारने आता है वो अच्छे से उसे मार देता है और सब इधर उधर भी हो जाता है। वो खुद भी नहीं गिरता और सब काफी बुरी तरीके से गिरते हैं। तो हमारा हीरो कहता है कि मैं तो तुमसे पहले ही कहा था कि फर्श काफी चिकना है, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। और वो सब ये देख रहे होते हैं। उनमें काफी अच्छे से लड़ाई होती है। लास्ट में हमारा हीरो उन सबको काफी बढ़िया से मारता है। जैसे उन्होंने तौलिया में साबुन करके हमारे हीरो को मारा था ना, वैसे ही हमारा हीरो उन्हें मारता है और वहां से जाने लगता है। और ये सब चीजें टीम लीडर सीओ और चीफ जो कैमरे में अपने ऑफिस में देख रहे होते हैं और ये देखकर चीफ जो काफी हंसते हैं और टीम लीडर सीओ भी समझ जाते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है। वहीं हमारा हीरो वॉशरूम से बाहर निकलता है, वो वहां से तौलिया लेता है और देखता है कि जो मास्टर होते हैं वो अंदर जा रहे होते हैं। वो कहता है कि मास्टर सीओ। वो मास्टर हमारे हीरो पर गुस्सा करने लगते हैं और वो कहते हैं मास्टर सीओ नहीं, सॉन्ग यंग चून है मेरा नाम। हमारा हीरो उनसे कहता है कि फ्लोर काफी चिकना है, आप संभल कर चलना। पर वो हमारे हीरो को गुस्सा दिखा के आगे चले जाते हैं और जैसे ही वो आगे जाते हैं ना, हमारे हीरो को
आवाज़ आती है उनके गिरने की और चीखने की कि मैं गिर गया। हमारा हीरो कहता है अपने आप से कि मैंने तो इनसे पहले ही कहा था पर ये मेरी बात मानते ही नहीं। वहीं सीन चेंज होता है, एक आदमी को दिखाया जाता है, वो कुछ मशीनों में देख रहा होता है और उसे उसमें चिप मिलती है और वो क्या काम करता है, उस चिप को लेता है और एक पैकेट में डालकर उसे छिपाने लगता है। जैसे ही वहाँ पर कोई और आता है, वो दूसरा आदमी उससे कहता है कि तुम्हें कुछ मिला? वो आदमी कहता है कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं मिला। वो मुस्कुराने लगता है और जैसे कि हमें पता है उसने पहले एक चिप छुपा ली है। वहीं सीन चेंज होता है, सभी सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है, वो एक ऑफिस में बैठे हुए होते हैं, वहाँ पे हमारा हीरो भी होता है और टीम लीडर सीईओ कहते हैं कि मैं तुम सबको एक नए स्टाफ से मिलवाना चाहता हूँ जो हमारे उसमें नया आया है और ये हमारे साथ वीआईपी टीम में काम करेगा और ये है मिस्टर किम जेहा जिसका कोड नेम होगा K2। ये सुनकर सभी के चेहरे काफी उदास हो जाते हैं और वो सभी मुंह बनाने लगते हैं, सर छिपाने लगते हैं अपना। जैसे कि हमें पता है वो अभी कुछ देर पहले वॉशरूम में पिट कर आए हमारे हीरो से। टीम लीडर सीईओ उन्हें डांटते हैं कि तुम्हारे चेहरे को क्या तुमने कोई गंदी चीज खा ली है। मतलब उन्हें भी पता है कि वो पिट गए हैं, इसलिए वो डांटते हैं उन सबको। हम जो है वीआईपी को प्रोटेक्ट करने में फेल रहे हैं और ये सब हमारी वीकनेस की वजह से हुआ है और एक अकेले आदमी से हार गए हम। और मुझे लगता है ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि जहाँ पर हमारे उसमें खामियां हैं हमारी सिक्योरिटी टीम में, हमें उन सबको सही करने का मौका मिला है, उन दरारों को भरने का मौका मिला है। हमें इसलिए थैंकफुल होना चाहिए। वहीं बाकी सबको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि आगे से ऐसा ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें और हमारे पास कोई चारा नहीं, पर फिर भी हम जो है सभी का शेड्यूल चेंज कर रहे हैं काम का और जो शेड्यूल है वो बोर्ड पर लगा हुआ है, तो सब जाने से पहले देख लेना। और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और वो सब जाने लगते हैं और वो जाते जाते हमारे हीरो को टक्कर मारते रहते हैं, मतलब मारते हुए चलते हैं हमारे हीरो, क्योंकि स्टार्टिंग में बैठा होता है दरवाजे के पास, वो हमारे हीरो को मारते हुए चलते हैं। तभी टीम लीडर सीईओ कहते हैं कि K2 कि यहाँ पे जो ना चीज़ें अलग हैं, तुम वहाँ पे टीम वर्क में काम करते थे पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हमारा हीरो कहता है कि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझे, और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। टीम लीडर सीईओ वहीं पर रह जाते हैं। वहीं हमारा हीरो बुलेट जो न्यूज़ होती है वो भी देखने जा रहा होता है कि क्या क्या किसको ड्यूटी मिली है और हमारे हीरो की ड्यूटी क्या है। वहाँ पर जाते हैं, सभी हमारे हीरो को देखकर हंस रहे होते हैं और वो काफ़ी खुश भी होते हैं। कुछ तो हमारे हीरो को बेस्ट ऑफ लक भी विश करते हैं और वो देखता है कि बॉडीगार्ड का सभी का शेड्यूल लगा हुआ है और हमारे हीरो की जो ड्यूटी है वो वीआईपी सेक्शन नंबर C में है, नाइट शिफ्ट है। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।